अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और मौसम चेक करें, इतनी कोई शदीद सर्दी यहाँ पे हो गई है ना, मुझे लगता है कि पिछले साल से ज़्यादा है। हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे, कभी लगता है पिछले साल से ज़्यादा है, कभी लगता है नहीं तब भी ऐसी थी, अब हम भूल गए हैं। खैर, लेकिन यहाँ पर फोग कभी नहीं मैंने देखी थी, लेकिन फोग इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मतलब हमारे लिए तो यही काफ़ी कम है। खैर, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ गई थी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने। बच्चों को उठाई थी, उनको वॉशरूम में भेज दिया था और अब बस मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, साथ साथ इनका स्कूल के लिए लंच बनाऊंगी। और आज है जी मेरी और मेरे हस्बैंड की वेडिंग एनिवर्सरी। 24 जनवरी को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है और 25 को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है। तो कभी कभी तो हम इकट्ठे सेलिब्रेट कर लेते हैं, लाइक एक ही दिन हम दोनों चीज़ें सेलिब्रेट कर लेते हैं। और कभी कभी विश लेकिन एक दूसरे को हम अलग अलग कर लेते हैं। सारे बहन भाई रिलेटिव्स भी इसी तरह करते हैं कि इन दोनों दिनों को अलग अलग हमें विश कर देते हैं। तो बस आज फिर सुबह सुबह उठे, हस्बैंड को विश किया और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक्चुअली मेरे बच्चों को ना बड़ा ही ज़्यादा, पता नहीं सबके बच्चों को याद होती हैं बर्थडेज़ के नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा होता है कि हमारी बर्थडे कब आ रही है। ये दिन गिन रहे होते हैं, इनसे छुपाना या इनको बहलाना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग तो वेट कर रहे होते हैं, पूछते रहते हैं, फिर हम इनको बता देते हैं रियल डेट। और ज़ैनब को तो अब पता भी चल गया ना, अब उसको डेट टाइम वगैरह ऑलमोस्ट देखने आते हैं, तो इस वजह से उसको पता चल जाता है कि भाई अब इतने दिन रहेंगे। पिछले पूरे हफ्ते से वो काउंट कर रही है, अब इतने दिन रह गए हैं, आज इतनी डेट है, आज इतने दिन रह गए हैं। और पूरे पिछले एक हफ्ते इन्होंने रोज़ सुबह उठ के बाबा को विश करती थी। और ईज़ा भी इवन गाड़ी में जब स्कूल के टाइम इनको छोड़ने जाते हैं तो ईज़ा भी अपने बाबा के लिए पूरा सॉन्ग गाती थी। तो मतलब इतनी अच्छी बर्थडे किसकी हो सकती है कि मतलब बच्चे जो हैं माशाल्लाह पूरा हफ्ता अपने बाबा की बर्थडे को ना सेलिब्रेट करते हैं। एनिवर्सरी का ऐसा बच्चों ने नहीं किया, लेकिन बर्थडे का इनको बहुत होता है। खैर, तो आज तो थी हमारी एनिवर्सरी। ऐसे कुछ भी घर में प्लान नहीं किया था क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन ये कि फिर शाम को सडन एक प्लान बना, तो उसके बारे में मैं फिर आगे चल के बताऊँगी। खैर, यहाँ पर मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बना रही थी चॉकलेट ब्रेड वाला सैंडविच। तो यहाँ पर वो बना लिया, सैंडविच मेकर में बना लिया और साथ में इनको थोड़ी बहुत जो कैंडीज़ वगैरह मैंने देनी होती है वो दे देती हूँ। नाश्ता बना भी मैं साथ साथ बनाने की वो कर रही थी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने आज इनके लिए बनाया है एग और ब्रेड, क्योंकि मुझे होता है कि एग खा लें। और रेजिस्ट तो बहुत ज़्यादा करती हैं, मानती नहीं है, लेकिन ये है कि फिर मेरी कोशिश यही होती है कि बस ना इनको किसी ना किसी तरीके से कर दूं, कुछ ना कुछ अच्छा खिला दूं। क्योंकि अगर हम बच्चों की मानने लगे ना तो बच्चे तो कभी भी हेल्दी चीज़ों को लाइक नहीं करेंगे। और इसमें उनकी ज़िदबाजी में ये ना हो कि वो अंडर न्यूट्रिशन रह जाएं और उनकी ग़िज़ाइयत पूरी ना हो और उनमें अच्छी चीज़ें का इंटेक ना हो। क्योंकि वैसे भी फ़ातिमा का जो है ना वो HP लो आया है। पिछले दिनों उसके कोई टेस्ट करवाए थे जब उसकी तबीयत ख़राब थी, तो उसका HB कम है, ईज़ा का भी कम है। तो मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि खाएँ पिएँ। लेकिन आजकल ईज़ा भी जब से उसको नज़ला ज़ुकाम वगैरह हुआ है ना, वो उसने खाना छोड़ दिया। खैर, अब ठीक होती है तो फिर मैं उसको कोई भूख का सप्लीमेंट दूंगी ताकि उसको एटलीस्ट खाना खाने का दिल करे। तो इसी तरह ज़ैनब फ़ातिमा की भी अपनी मर्ज़ी होती है। पिछले दिनों मैंने यही सोचा था मैंने फ़ातिमा की मर्ज़ी से हटकर कोई चीज़ नहीं बनानी, लेकिन उसकी मर्ज़ी ही सिर्फ यही होती है कि चॉकलेट लगा दें, चॉकलेट केक बना दें और आज जाके उसको सिर्फ चाय ब्रेड पसंद है। तो इस तरह की चीज़ों में ग़िज़ाइयत तो है नहीं। मैं अगर उसको चाहूँ भी ना कि एक दफ़ा चलें वो खाना खाने पे राज़ी हो जाए, लेकिन उसको यही होता है कि जब उसकी पसंद की चीज़ हो वो खा लेती है, ना हो तो वो नहीं खाती। और पसंद की चीज़ें जो भी उसकी हैं तो उसमें सच तो कोई ग़िज़ाइयत नहीं है, सिवाय जो मैं क्रैप्स बनाती हूँ उसमें ये होता है कि चलो एग्स डल जाते हैं, दूध डल जाता है तो वो अच्छा होता है। मैंने इनको आटे के भी बना के दिए थे, लेकिन वो इनको ऐसा जितने अच्छे नहीं लगे, तो इसलिए फिर वो भी एक ऑप्शन नहीं बना के दे सकती। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब मैं इनको फिर डांट डपट के कुछ ना कुछ खिला देती हूँ, ये सोचकर कि इनकी अगर मानती रहूँगी ना तो इन्होंने तो कभी भी उस चीज़ों पे आना नहीं है जो मैं चाहती हूँ। हाँ, बच्चों का ये है कि हम उनका इम्तिहान ना लें, उनको टींडे कद्दू वगैरह ना खिलाएं, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ें खिला दें जो वो खा सकते हैं। खैर,
अभी सुबह के टाइम में इतनी सर्दी होती है, पूरी रात गैस आती नहीं है, कमरा इतना ठंडा होता है। तो फिर जैसे ही सुबह मैं उठती हूँ तकरीबन कभी 6 बजे कभी 7 बजे, जैसे ही मेरी आंख खुले तो फिर मैं हीटर ऑन कर देती हूँ ताकि एटलीस्ट अभी कमरा गर्म हो जाए। तो कमरा गर्म था और ये नीचे इस तरह मैट बिछा लेती हैं, मैं इनको नहलाऊँ, कपड़े वगैरह चेंज करने हो या कुछ भी, तो हम ये मैट बिछा लेते हैं और फिर इसी तरह ये बैठ के यहाँ पर नाश्ता कर लेती हैं, खा पी लेती हैं और साथ में फिर रेडी हो जाती हैं। खैर बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, नाश्ता भी इन्होंने कर लिया था, अब बस जाने की तैयारी है। और अभी इनके मैंने लंच बॉक्स जो हैं वो बैग में डालने हैं और इनको स्कूल के लिए भेजना है। बस अब तो आलमोस्ट इनका तकरीबन 9:30 पे स्कूल लगता है, तो अल्लाह का शुक्र है अब तो काफ़ी देर का टाइम हो गया है, तो सब कुछ बड़ा आसानी से मैनेज हो जाता है, बच्चों की नींद भी पूरी हो जाती है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कि फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं सोची थी कि छुट्टियाँ अब होनी चाहिए थी, जब हुई थी तब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। खैर ये लोग निकल गए थे जाने के लिए। इज़ा को आज नहीं इसके बाबा लेके गए क्योंकि इज़ा रेडी नहीं थी और इज़ा ने ना अपना एग नहीं फिनिश किया था। इनको मैंने एग बना के दिया और इन्होंने वो फिनिश नहीं किया, तो इनके बाबा कह रहे थे कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, अब आपने अपना एग फिनिश नहीं किया इसलिए मैं आज आपको नहीं लेके जाऊँगा। तो ये बस यहाँ पर रो रही थी खड़ी कि मुझे बाबा क्यों नहीं लेके गए, और सैड थी और बाकायदा कहती भी है मम्मा मैं सैड हूँ। खैर जब मेरे हस्बैंड आए वापस तो हम लोग चले गए थे बाहर ब्रेकफास्ट करने। आज फिर हस्बैंड से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कुछ अच्छा सा खाते हैं क्योंकि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे नाश्ता करने, भज्जे के पाए खाने के लिए। और मौसम आप चेक करें और धुंध आप चेक करें, इतना कोई ज़बरदस्त मौसम था। खैर यहाँ पर आए और वैसे भी ऐसे मौसम में ना इस तरह की चीज़ें खाने का मज़ा आता है। तो बस हम लोगों ने पाए ऑर्डर किए, साथ में थोड़े चने भी, क्योंकि चने मुझे पसंद होते हैं, चने मंगवा लिए थे और साथ में चाय मंगवा ली थी। अभी इज़ा हमारे साथ है तो बस अब हम खाना यहाँ पर अपना इंजॉय करेंगे। चाय बाद में आई थी तो, लेकिन ये कि चाय इतनी कोई मज़े की इनकी होती है ना, सही जिसे कहते हैं ट्रक ड्राइवरों वाली चाय के चीनी पत्ती ठोक कर तो बड़े ही मज़े की फेंटी हुई चाय तो मुझे बड़ी पसंद आती इस तरह के ढाबों की चाय। शुरू से ही जब मैं अनमैरिड भी थी ना तब भी मुझे ढाबे की चाय पीने का बड़ा ही मज़ा आता था और बड़ा शौक़ होता था कि मैंने ढाबे की चाय पीनी। खैर नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, खूब मज़ा आया। उसके बाद घर आ गई थी, घर आके बिस्तर पे लेट गई क्योंकि इतनी ठंड कोई लग रही थी, और घर आके फिर एक दफ़ा चाय बना के भेजी। सो घर आके थोड़ी सी हम लोगों ने मूंगफली खाई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने बातें शातें की, और उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी सी ये एक कप चाय पी ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो, क्योंकि बहुत आज ठंड लग रही थी। और रोज़ यही हो रहा है कि 2-3 दिन से ना इतनी ठंड है कि सारे काम रुके हुए हैं, बस बिस्तर पे बैठ जाओ, खा लो पी लो, और बस यही सब कुछ चल रहा है और कोई घर में एक्टिविटी नहीं हो रही। और जब मैं उठती हूँ कोई काम करने के लिए फिर मुझे जावियार नहीं उठने देता, क्योंकि जब से जावियार बीमार हुआ था ना तो इनको ये आदत पड़ गई थी कि हाथों की, और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है ना एंटीबायोटिक्स वगैरह दवाइयाँ लेकर, और इस तरह कुछ खाना पीना नहीं, तो बहुत ज़्यादा तबीयत जावियार की ख़राब थी। उन दिनों में ये फिर हुआ कि जावियार ने ना वो उसको गोद की और हाथों की आदत पड़ गई। अब इतना तंग करते हैं ना ये जनाब, तो खैर अब आहिस्ता आहिस्ता इन पर थोड़ी सख्ती करेंगे। और ये कि पहली उसकी सर्दियाँ है, कभी कभी मुझे भी थोड़ा तरस आता है कि अच्छा चले पहली सर्दी है, अब मैं इसको इसके साथ रहूँ, इसको मेरी ज़रूरत है। बच्चे को वैसे भी थोड़ा कूजी फील करने के लिए माँ के साथ अटैच रहना पड़ता है, तो इस वजह से मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं ना अब थोड़ा इसको टाइम दे दूँ। जैसे जैसे आगे मौसम खुलेगा अच्छा होगा तो फिर मैं तब तक ये बैठना शुरू हो जाएंगे, वॉकर वगैरह में डाल दूँगी तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। अभी ये सिर्फ 1-2 महीने की बात है। खैर यहाँ पर जी आप देख रहे होंगे ये मैं क्या लेके बैठ गई हूँ, ये मेरा पटारा है, ये क्राफ्ट की कुछ चीज़ें हैं हम लोगों ने निकाली हैं। मैंने और बच्चियों ने, ज़ैनब फातिमा ने अपने बाबा के लिए और मैंने हस्बैंड के लिए बनाना था कार्ड, उनकी मतलब हमारी एनिवर्सरी और बर्थडे के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अच्छा शुरू से ना मैं कोशिश करती थी कि मैं ना अपने हाथ से बना कर कार्ड्स वगैरह ना अपनी फ्रेंड्स को दूँ, और जैसे जब से हमारी शादी हुई है ना तो मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे अपने हस्बैंड को बना के देती हूँ। तो हर दफ़ा का ये चलता है, वो भी मेरे लिए कभी एफर्ट करते हैं, वो भी बनाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनके पास टाइम कम होता है तो इस वजह से वो कम कर पाते हैं। मैं तो घर में होती हूँ, चीज़ें सारी अवेलेबल होती हैं तो मैं फिर ये चीज़ें आसानी से कर लेती हूँ। खैर तो यहाँ पर मैं बस बना रही थी कार्ड। और अच्छा मेरी जो हैबिट है कि मैं खुद से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं हैंडमेड कुछ,
तो वो आदत ना बच्चों में भी डेवलप हो गई है। अब बच्चे भी बहुत ज़्यादा कहते हैं। मेरी बर्थडे पे भी ज़ैनब फ़ातिमा ने कार्ड बना के दिया था लास्ट बर्थडे पे, और इसी तरह इनके बाबा की बर्थडे थी तो फ़ातिमा ज़ैनब खुद ही लगी हुई थी, बस मैं इनको सुपरवाइज़ कर रही थी और बस इनका जो दिल आ रहा था, मैंने कुछ नहीं इनको सजेस्ट किया था, जो दिल आ रहा था ये वो कर रही थी। और मेरे हस्बैंड को ना ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। लाइक वो यही कहते हैं कि तोहफ़ा जो है ना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, ये वो बड़ा होना चाहिए ऐसा कि पता चले किसी ने इस पर मेहनत की है या दिल से बनाया या दिल से दिया। तो तोहफ़े की कीमत मैटर बिल्कुल भी नहीं करती। तो खैर मैं यहाँ पर उनके लिए कार्ड बना रही हूँ, जो भी मेरे माइंड में आया, बस थोड़ा बहुत कुछ आइडियाज़ ले लिए इंटरनेट से ही, और जो इजी लगा वो बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ठंड इतनी ज़्यादा थी और जाविया को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मैंने लिटा के और रोते हुए को मैंने छोड़ के थोड़ा सा देर मैंने कार्ड बनाया है, क्योंकि जितनी देर तक मैं इसके पास हूँ ये सोए रहते हैं, या फिर गोद में बिठाऊँ तो ये सोए रहते हैं, जैसे इनको लिटा दो तो ये उठ जाते हैं। खैर आजकल ना ये डिस्टर्बेंस चल रही है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ना इनको बिठाया था और मैंने कहा मैं बच्चों के साथ मिलके कार्ड्स बना लूँ, ताकि चलें हस्बैंड को थोड़ा अच्छा फ़ील करवाना है। बाकी गिफ्ट तो मैंने उनके लिए ले लिया था, आप लोगों को दिखाया भी था, और ये कि चले उनको मैं कार्ड दूँगी, उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि हर साल मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ, इस साल नहीं बनाऊँगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो इस वजह से ये सब कुछ कर रही थी। बाकी ये कि आगे चल के दिखाऊँगी कि हम सब ने क्या क्या कुछ बनाया उनके लिए। तो ये है जी ज़ैनब का कार्ड, ज़ैनब ने खुद ही बनाया है, एक क्यूट सा बनी, और यहाँ पर ज़ैनब ने डॉल बनाई है, साथ में ऊपर लिखा है जी आई लव यू, और हार्ट भी बनाया है, और ख़ुद ही काटती नहीं है, खुद ही बनाती रही हैं, और यहाँ पर लिखा है जी आई लव यू वेरी मच। तो ये था जी ज़ैनब का कार्ड, और जैसा भी इनको आता था, एक मेमोरी ही होती है, और बच्चे इतनी एफ़र्ट करें, बच्चों को एहसास हो, तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स के लिए यही बात काफ़ी होती है। उसके बाद जी ये बनाया था फ़ातिमा ने थोड़ा ग्लिटरी वाली शीट जो है यूज़ की, पड़ी तो हुई थी, ज़ैनब को ख्याल नहीं आया। खैर फ़ातिमा ने लिखा है जी बाबा यू आर द बेस्ट, लिखना था उसने, और अंदर जो है फ़ातिमा ने लिखा है, ड्रॉ किया है उसने, बाबा अपने बनाए हैं, साथ में एक तरफ फ़ातिमा बनाई है और दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ये जी फ़ातिमा ने ड्राइंग बनाई है, और यहाँ पर वो कह रही थी कि यहाँ पर मैंने अपनी और बाबा की पिक्चर पेस्ट करनी है, तो वो बाबा प्रिंट आउट करेंगे तो फिर यहाँ पर पिक्चर जो है ना वो पेस्ट करेंगे। और ये जी 2 कार्ड मैंने बनाए हैं। ये हमारी एनिवर्सरी होती है, जनवरी 2014 को हमारी शादी हुई थी, तो यहाँ पर 24 जनवरी को, तो वो मैंने बनाया है। बस ये आइडिया मैंने थोड़ा पिंटरेस्ट से ले लिया था, और एक ये मैंने कार्ड बनाया है, यहाँ पे एक एनवलप मैंने बनाया है, और साथ में मैंने लव लेटर अंदर डाला है, वो मैं नहीं दिखाऊंगी आपको कि मैंने अंदर क्या लिखा है, और नीचे मैंने लिखा है हैप्पी एनिवर्सरी, और इसके अंदर भी जो मैंने लिखा है वो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। तो खैर ये थे जो 2 कार्ड जो मैंने बनाए। खैर उसके बाद हम लोग तो आराम से बैठे हुए थे। हस्बैंड जब घर आए रात में, ये आज काफ़ी लेट हो गए थे, तो इनकी मीटिंग्स थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो वो फिर आए तो उन्होंने कहा चले बाहर चलते हैं। घर में तो मैंने खाना नहीं बनाया हुआ था, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई, ज़ैनब फ़ातिमा को थोड़ा रेडी किया और ख़ुद भी रेडी हुई थोड़ा, और हम लोग निकल गए थे, इंशेंटो चले गए थे, क्योंकि यहाँ का हमें खाना पसंद है। और बस मैं वैसे एक्सपेक्ट करी थी आज हस्बैंड ऑफिस में नहीं जाएंगे और जी कोई गिफ्ट शिफ्ट भी मुझे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर सैड में थोड़ी हो गई थी, और मैंने सुबह उनको कह भी दिया था कि भाई ये क्या बात हुई, हमारी एनिवर्सरी आपने मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि बेसिकली हमारी शादी जो है ना वो 24 जनवरी को ही थी, लेकिन हमारा निकाह 1 साल पहले हो गया था 12 मार्च को, तो हम लोग ना उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी को हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, हम निकाह एनिवर्सरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, हमें लगता है कि उसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो बस फिर वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि हम तब सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन खैर हम लोग डिनर पे चले गए थे। हमें तो खाना खाने का बहाना चाहिए होता है, कोई भी चीज़ हो हम लोग ने सेलिब्रेशन यही करनी होती है कि बस किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो। खैर बच्चों के लिए मंगवाए थे चाउमीन, और फटाफट हम लोगों को भूख इतनी लगी हुई थी क्योंकि खाना नहीं हम लोगों ने खाया था, हम लोग लेट हो गए थे, तो अभी 9:30 बजे मेरा ख्याल है हम रेस्टोरेंट आए थे। तो आते ही मैंने उन्हें कहा जल्दी से आपने ना चाउमीन बना के ले आने हैं और सर्व कर देने हैं, खाना बाद में हम डिसाइड करते रहेंगे। खैर तो बच्चों के लिए चाउमीन मैंने ऑर्डर कर दिए थे। उसके बाद
उसके बाद मेन कोर्स में हम लोगों ने फ़िश एंड चिप्स ऑर्डर की थी और मुझे इनकी क्वांटिटी देख के मैं हैरान हो गई थी। 1500 की, हर जगह इसका यही रेट होता है, लेकिन इतने ज़्यादा पीसीस थे, फ्राइज़ इतनी ज़्यादा थी कि हमसे तो ख़त्म ही नहीं किए गए। और चाउमिन भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने ज़्यादा, सैफ़रॉन की भी कम क्वान्टिटी होती है और बाकी रेस्टोरेंट में भी कम ही क्वान्टिटी होती है। मैं तो इनकी क्वान्टिटी देख के हैरान हो गई थी। बाकी हमने एक कढ़ाई ऑर्डर कर ली थी और मलाई बोटी ऑर्डर कर ली थी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं थोड़ी सड़ी हूँ, इसीलिए कि मुझे भाई आज गिफ्ट नहीं मिल रहा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। खैर उसके बाद घर आए, थोड़ा रिलैक्स हुए। अभी जी हस्बैंड सुना रहे हैं बच्चों को बेड टाइम स्टोरी। आजकल इन्होंने एक स्टोरी शुरू की हुई है, तो वो बच्चों को सुनाते हैं रोज़ ना, 1-2 जितने भी पेजेस हो सकें तो वो सुना रहे हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।